हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दशाएं जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं। इसके अंदर मैंने पहले गुरुदेव की जो दशा होती है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी। अब जैसे ये कुंडली है, इस कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है। अगर हम चंद्रमा से देखें तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव की महादशा किस तरह के फल कर सकती है और क्यों करेगी, उसको समझना आवश्यक है। हमेशा ये नहीं कह सकते कि गुरुदेव जो हैं वो शुभ भाव के स्वामी हैं या वो नैसर्गिक रूप से शुभ हैं तो उनकी दशाएं भी उतनी ही शुभ जाती हैं। जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल कुंडली है, ये सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली में गुरुदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है वो पंचम भाव में आती है, जो कि एक शुभ भाव कहा जा सकता है। साथ ही साथ गुरुदेव की दूसरी राशि जो आती है वो अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम भाव में पड़ने के कारण कहीं ना कहीं चीजों में असहजता उत्पन्न करना या देरी उत्पन्न करना, ये अष्टमेश के प्रभाव गुरु में मिक्स हो जाया करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो गुरुदेव जो हैं वो अपनी ही 8वें भाव में 12 नंबर की मीन राशि में मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में जो गुरु की प्लेसमेंट है उसको कोई खराब तो नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रह अपनी ही राशि में बैठे हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि ग्रह स्वग्रही है तो फिर उसके फल इतने ज्यादा परेशान करने वाले क्यों? क्या ऐसी स्थिति बनी कि घर के अंदर की स्थितियां, साथ ही साथ जो हम कहते हैं वेल्थ रिलेटेड मैटर्स, उनमें प्रभाव देखने को? तो देखिए, जनरल प्रेडिक्शन अगर हम बात करें तो जनरल प्रेडिक्शन में जब भी गुरु की दशा चलेगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम बात करते हैं हैप्पीनेस की। या तो हैप्पीनेस बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। दूसरा उनके पास जो प्रभाव है वो किसका है? कारक तत्वों के आधार पे कहीं ना कहीं वेल्थ या तो बढ़ रही होगी या उससे जुड़ी हुई कोई बातें जीवन में देखने को मिल रही होगी। गुरु है तो तीसरा प्रभाव जो होता है वो होता है संतान। तो संतान के कारक होने की वजह से जब गुरु की दशा चल रही होगी तो कोई ना कोई चीजें, कोई ना कोई बातें संतान को लेकर भी परेशान कर सकती है। ये तीनों चीजें यहाँ पे काम कर रही थी। इसने इस बात को तो प्रूव किया कि गुरु की महादशा चल रही है। लेकिन अब सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि जो ग्रह चल रहा है क्या वो पीड़ित है, उसकी आखिरकार स्थिति कैसी बनी। इस कुंडली में अगर हम ध्यान से देखें तो गुरुदेव के ऊपर सूर्य बुध का प्रभाव कहा जा सकता है। उसके अलावा कोई भी ग्रह जो है वो डायरेक्टली इस गुरु को प्रभावित नहीं करता। ये ऊपर से एक जजमेंट आप सीधे सीधे ले सकते हैं। इसका आधार क्या होगा? इसका आधार ये है कि राशि दृष्टि के हिसाब से जब द्विस्वभाव राशियों में कोई ग्रह बैठते हैं तब द्विस्वभाव राशियां एक दूसरे पे दृष्टि डालती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, गुरुदेव इस समय 12 नंबर की राशि में हैं, तो यहाँ पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो राशि दृष्टि प्रभाव के कारण क्या होगा? वो प्रभाव होगा सूर्य और बुध का प्रभाव कहीं ना कहीं गुरु के ऊपर होगा। जबकि 3 नंबर और 6 नंबर की राशि खाली पड़ी हुई है, इसलिए वहां पे कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं होगा। इसको मैं ऐसे भी कह सकता था कि जब गुरुदेव की दशा चल रही होगी तो आर्थिक उन्नति यानी कि 11th हाउस रिलेटेड चीजें, सेकेंड हाउस फैमिली एंड सेविंग्स, और कहीं ना कहीं संतान पक्ष पंचम भाव से कुछ ना कुछ प्रभाव हो रहे होंगे, अष्टम होंगे। साथ ही साथ जब गुरुदेव की दशा चलेगी तो गुरु की दृष्टि की वजह से इस कुंडली में चौथा भाव और साथ ही साथ आपका 12वां भाव जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। जहां जहां पे गुरुदेव अपनी दृष्टियां देते हैं वो भाव भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो आपका सूर्य शुभ ग्रह माना जाएगा, फर्स्ट हाउस लॉर्ड। बुध जो है सेकंड और 11th लॉर्ड है, लेकिन सूर्य के साथ है, अच्छी स्थिति कह के वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब सवाल ये होता है, गुरु पीड़ित अवस्था में दिखाई नहीं दे रहे, तो ऐसी क्या वजह बन रही है कि गुरु की दशा यहाँ पे परेशानियों का कारण बन रही है? इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि हम नवांश के अंदर ये देख लें, हमारे जिन भी ग्रहों की दशा चल रही है वो नवांश में स्वराशि, उच्च राशि अथवा मित्र राशि से बैठे हों, तब उनकी दशाओं में फल में शुभता आती है। यदि नवांश में ग्रह शत्रु राशि हो, नीच हो,
या प्रभाव ऐसे भाव का ले लें, अंश ले लें जो कि चुनौतियां देते हैं, तो दशाओं के अंदर भी चुनौती देखने को मिलती है। अब देखिए, ये लगन कुंडली 5 नंबर से बनती है। अगर मैं इस नवांश को भी 5 नंबर से बनाऊं तो स्थिति तकरीबन क्या उत्पन्न होती है। हम देखते हैं कि जो गुरुदेव हैं 12 नंबर की राशि में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं 10 नंबर की राशि में और छठे घर में आके बैठ जाएंगे। ऐसे स्थिति में दशा का प्रभाव संघर्ष भी दिखाएगा और गुरुदेव यहाँ पे क्योंकि नीच राशि के प्रभाव के कारण काफी ज्यादा चुनौतियों के साथ इस दशा को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको थोड़ी सी चीज समझ में आ रही होगी। लगन कुंडली में ग्रह जहाँ बैठा है वहां से तो प्रभाव लेना ही है। अष्टम में बैठ के चल रहे हैं, अड़चने बाधाएं परेशानियां वहां से तो देंगे देंगे, लेकिन नवांश में उसके बल के ऊपर भी निर्भर करेगा वो शुभता और अशुभता कितनी लेकर देंगे। इसके बाद जब कभी भी कोई ग्रह 4 नंबर की राशि में, 8 नंबर की राशि में या 12 नंबर की राशि में बैठता है तो वहां पे हमको ध्यान रखना होता है सर्प देश कोण का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ दो चीजें होने वाली हैं। पहली चीज तो ये कि जो गुरुदेव जिनकी दशा चल रही है वो 22वें देव करना के स्वामी भी हैं, जो कि परेशानियां चुनौतियां दर्शाते हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से बैठे हुए हैं सर्प देश करना। जब कभी भी इस विकर्ण में ग्रह बैठता है तो कहीं ना कहीं ऐसी बाधा महसूस कराता है जहाँ पे कि जकड़ अड़चने जीवन के अंदर देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि गुरुदेव की जो महादशा है वो जीवन में बहुत सारी चीजों में ना ऐसी अड़चने या बाधाएं उत्पन्न करती हुई चलने की कोशिश करेंगी। अब यहाँ पे क्योंकि सर्पदेश करना है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उपाय उसको लेकर होने चाहिए। तात्कालिक स्थिति में अगर हम बात करें तो जो दशा है गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा, बुध जो है वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं और राशि में बैठने के साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि बुध जो है उनके अगर हम नक्षत्र प्रभाव को समझने की कोशिश करें तो बुध का जो नक्षत्र प्रभाव है वो इस कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं पूर्वाषाढ़ा के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्वाषाढ़ा से जुड़ने का मतलब है शुक्र के साथ जुड़ा हुआ। शुक्र के साथ जुड़ने से अब आप देखिए बुध का नक्षत्र संबंध तीसरे और 10वें के साथ है, क्योंकि शुक्र तीसरे और 10वें भाव के स्वामी। ऐसी स्थिति में बुध की अंतर्दशा कहीं ना कहीं तीसरे भाव यानी कि अपनी खुद के साहस पराक्रम को लेकर कार्य करना। और यहाँ पर भी देख लीजिए नवमांश में बुध जो है तीसरे भाव में बैठे, तो किसी न किसी तरीके से ये जो दशा प्रभाव है इसमें आपको काफी ज्यादा साहस और पराक्रम दिखाने की आवश्यकता बनती है। अपने स्टेटस के लिए 10th हाउस के लिए भी हमें यहाँ पे चुनौती देखने को मिलती है। इसी में बीच में जो अंतरदशाएं हैं वो थोड़ी सी राहु की तरफ शिफ्ट हुई। प्रत्यंतर दशा जो थी वो राहु की तरफ शिफ्ट हुई, तो राहु का संबंध फिर शुक्र के साथ ही है, यानी कि फिर जीवन में थोड़ा सा बेवजह अचानक के तत्व हो सकता है आस पड़ोस की वजह से या किसी भी तरीके के कागजी कार्रवाई की वजह से थोड़ी सी परेशानी के कारण बन सकते थे। इसमें अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो देखिए सबसे पहली कंडीशन, जब भी किसी भी ग्रह की दशा का प्रयोग करना है उस दशा में उस ग्रह की स्थिति को अच्छे से समझना आवश्यक है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो गुरुदेव का एक तो नवांश में नीच राशि हो रहा है और दूसरा सर्प देवना में आना, ये भले गुरु कितने ही शुभ है क्यों ना हो, अपनी राशि में क्यों ना बैठे हों, चुनौतियों को दर्शाते हैं। दूसरी चीज देखिए, अगर मैं गुरुदेव को पकड़ के इस कुंडली में लगन बनाता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं चंद्रमा मन जो होता है वो छठे भाव की तरफ जाता है, लगन जो है छठे भाव की तरफ जा रहा है। तो गुरु की दशा में मन और लगन दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं संघर्ष देती हुई शुरुआत में नजर आती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा, और बुध की अंतरदशा में जब हमने राहु के प्रत्यंतर को देखा तो राहु प्रत्यंतर में अष्टम में बैठे हुए नजर आते हैं गुरु से। ऐसी स्थिति में बेवजह की परेशानियां चुनौतियां इन दशाओं के अंदर उत्पन्न होना, अचानक से उत्पन्न होना लाजमी है। मोटा मोटा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नजर आता है कि 2026 के शुरुआती समय तक, तकरीबन 2026 के शुरुआती समय तक जीवन के अंदर आर्थिक चीजों को लेकर थोड़ा सा चुनौतियां महसूस होंगी। उसके आगे जाकर कहीं ना कहीं जो जिंदगी है वो
एक बेहतर तरीके से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर पाएगी। क्योंकि इस समय जिस तरीके से दशा प्रभाव कार्य कर रही है, अगर उसको ध्यान से समझने की कोशिश की जाए तो देखिए 2024-25 में केतु की दशा बननी है, जो कि गुरु से तो ठीक बैठे हैं, लेकिन उसके आगे शुक्र की दशा है 25 और 27 के बीच में। इसमें शुक्र अष्टमेश भी है और तृतीयेश भी है। अष्टमेश अष्टम में बैठा है तो वहां पे तो वो फिर भी एक पॉजिटिव बेस बना रहा है, लेकिन राहु और मंगल के प्रभाव कहीं ना कहीं साथ में लेने की वजह से, मंगल का प्रभाव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंगल शुक्र की राशि में बैठा है, उन दोनों ही पूर्व ग्रहों के प्रभाव को लेने की वजह से उसकी दशा का कुछ हिस्सा जो है वो चुनौतियां शुरुआत में दे सकता है। जब उसकी चुनौतियां वहां से खत्म हो जाएंगी तब जाके तकरीबन 2026 के आसपास जो चुनौतियां जीवन के अंदर उत्पन्न हो रही हैं उसमें धीरे धीरे करके कमी आना शुरू होती नजर आ सकती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्रह अपनी राशि में बैठा हो तो हम बोले वो शुभ भाव के स्वामी होकर शुभ रिजल्ट कर दे। वैसे देखा जाए तो सूर्य बुध जो है उनका प्रभाव गुरु के ऊपर था और यहाँ पे गुरु को काफी हद तक चीजों को बेहतर ही करना था, लेकिन कहीं ना कहीं सर्प देख करना और उससे भी ज्यादा जरूरी बात नवांश में उसका निचला चित्र छठे भाव के साथ एक संबंध क्रिएट करना सीधे सीधे एक तरीके के चुनौतियों को दर्शाने की कोशिश ये दशा करती नजर आती है। धन्यवाद।